दो हारने के बाद वेस्ट इंडीज़ भी बिल्कुल बुरा हाल हो गया था। वो उसकी बॉडी लैंग्वेज भी नहीं थी। इसको देख के फिर इंडिया तो अभी आपको पता है जैसे डे बाय डे वो मैच जीत रहा, कॉन्फिडेंस आता है खिलाड़ियों पे हो जाता है। शेखर धवन को भी के लिए भी आई लव यू कि वाकई उसने जिता दिया है। इंडिया की T20 की जो टीम है वो तो और डेंजरस साइड है। वेस्ट इंडीज़ मेरे ख्याल से 5 T20 है, वेस्ट इंडीज़ एक भी जीत जाए तो बहुत बड़ी बात है। वही बात है, आई एग्री विथ यू शहरियार भाई कि मैं उनके साथ जाऊंगा कि ये सीरीज 5-0 से सीरीज इंडिया जीत जाएगा। मैं एडवांस मुबारकबाद दे रहा हूँ। शेरियार भाई हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे तीसरे ओडीआई मैच पर। इंडिया ने क्लीन स्वीप कर दिया है वेस्ट इंडीज़ को, जो तीसरा ओडीआई है 119 रन से हरा दिया है। पहले दो ओडीआई काफ़ी इंटरेस्टिंग रहे और काफ़ी ज़बरदस्त रहे, लेकिन अब वेस्ट इंडीज़ की इतनी बुरी हार, क्लीन स्वीप होना, क्या कहेंगे इस मैच पर आप? अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। वाकई दो मैच में तो बहुत तगड़ा मुकाबला और तीसरा तो वन साइड इंडिया मार दिया। क्योंकि होता है कि दो मैच हारने के बाद वेस्ट इंडीज़ को प्रेशर था, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की भी अपनी गलती थी। पहला मैच इतना क्लोज जाकर हारे। सेकंड में मैं ये देख रहा था वेस्ट इंडीज़ को टॉस जीत के वेस्ट इंडीज़ ने जो बैटिंग की ना वो बहुत बड़ी गलती की। क्योंकि कोई भी टीम ना अपनी जो जो वो स्टैंड होती है मजबूत स्टैंड, उसको देखते हैं कि बॉलिंग स्टैंड हमारी मजबूत है या बैटिंग। क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की तो अभी बॉलिंग आपको पता है कोई अच्छे बॉलर उनके पास है नहीं, बॉलिंग में वो जान है नहीं। हाँ, बैटिंग में उनके ये है कि कोई एक दो खिलाड़ी लंबी इनिंग खेल जाता है तो चेज़ में उनको कोई इशू नहीं होता है। तो अगर ये इन्होंने सेकंड वाले में बहुत बड़ी गलती की थी। अगर ये खुद बैटिंग करते 300, ये खुद इन्होंने बैटिंग कर ली। अगर चेस करते, चेस पे अगर ये 300 प्लस भी होता तो ये चेस पे जा सकते थे। जैसे पहले में गए थे 4 रन से सिर्फ हार गए थे, वो भी करीब करीब जाकर बिल्कुल वो हो गए थे। दूसरे वाले में इन्होंने गलती की, खुद बैटिंग पे आ गए। अब इनकी इंडिया की अर्ली विक्ट्री तो ले ली इन्होंने, बचा, लेकिन इनकी बॉलिंग इतनी वो नहीं थी जानदार के आगे भी किसी को। हर्षद पटेल आके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेल के मैन ऑफ द मैच को बिल्कुल उसने अलग ही कर दिया और इंडिया को जीता। क्योंकि इनकी बॉलिंग वीक थी, उसका फ़ायदा उठा लिया उसने। ये अगर वेस्ट इंडीज़ सेकंड बैटिंग करता, हम जो कह रहे थे टॉस जीत के वो बैटिंग ही करे, तो ये तीसरा फाइनल देखने को मिलता। दो हारने के बाद वेस्ट इंडीज़ भी बिल्कुल बुरा हाल हो गया था। वो उसकी बॉडी लैंग्वेज भी नहीं थी। इसको देख के फिर इंडिया तो अभी आपको पता है जैसे डे बाय डे वो मैच जीत रहा, कॉन्फिडेंस आता है खिलाड़ियों पे हो जाता है। वो कुछ नहीं भी करना, एक्स्ट्रा हो रहा होता है, उससे हुआ और रिज़ल्ट आपके सामने 3-0 हो गया इंडिया। तो ये तो परफॉर्मेंस रही ओडीआई की। शेखर धवन लकी साबित हुए, क्लीन स्वीप भी हुआ, वेस्ट इंडीज़ को हराया उन्होंने। अब असल इम्तिहान क्या लगता है आपको, T20 का है? ओडीआई की कॉम्बिनेशन तो सही बन गई है इंडिया की। T20 में क्या कहेंगे आप? अब केएल राहुल की वापसी भी हो रही है, रोहित शर्मा कैप्टन है। T20 सीरीज़ आसान होगी इंडिया के लिए या ये भी एक इम्तिहान साबित होगा? इंडिया के लिए इम्तिहान नहीं है, इम्तिहान तो अब तो वेस्ट इंडीज़ के लिए बुरा हाल है। क्योंकि इंडिया की T20 की जो टीम है वो तो और डेंजरस साइड है। वेस्ट इंडीज़ मेरे ख्याल से 5 T20 है, वेस्ट इंडीज़ एक भी जीत जाए तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इंडिया की ये जो साइड आ रही है ये तो बिल्कुल वेस्ट इंडीज़ को, उसमें भी वेस्ट इंडीज़ अगर इंडिया से कोई जीतेगा तो चेस पे ही जीत पाएगा तो जीता। क्योंकि इंडिया को अगर आप 200 रन भी बना दोगे तो इंडिया आपके ख़िलाफ़ चेस कर लेगा। क्योंकि आपकी बॉलिंग इतनी मैच्योर नहीं है, वो आपके पास वैरायटी नहीं है कि इंडियन बैटिंग लाइन को, और अभी जो उनका मिडल ऑर्डर टॉप जो चल रहा है इनका, वो बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेल रहा है, बहुत ज़बरदस्त खेल रहा है। तो बड़ी टीमों को नहीं छोड़ा तो आपकी बॉलिंग लाइन को तो मेरे ख्याल से बिल्कुल 5 में वेस्ट इंडीज़ अगर एक भी जीत जाए तो मैं कहूँगा कि वेस्ट इंडीज़ ने बहुत अच्छा मुकाबला कर लिया इंडिया से। मैं तो ये 5-0 इंडिया को देख रहा हूँ। T20 में बिल्कुल वन साइड कर देगा इंडिया इनको। हकीम साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। इंडिया ने क्लीन स्वीप कर दिया है वेस्ट इंडीज़ को। ओडीआई में शेखर धवन की कैप्टेंसी में क्या कहेंगे, शेखर धवन काफ़ी लकी साबित हुए। अब अगला मरहला 5 T20s का है। T20 में किस एनर्जी से वेस्ट इंडीज़ की टीम खेलेगी? अब तो बुरी तरीके से शिकस्त के बाद क्या लगता है आपको, कमबैक के चांसेस हैं T20 में वेस्ट इंडीज़ के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स। सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कहता हूँ इंडियन टीम को, उनके कंट्री के वाले को, क्राउड को, फैंस को, सबको मुबारकबाद देता हूँ दिल की गहराई से। और दूसरी बात है कि शेखर धवन जो है ना एक अच्छा इंसान भी है। हाँ, और ये जब ये क्या क्या इंट्रोड्यूस हुआ था ना क्रिकेट में, तो मैंने जब इसका पहला मैच देखा तो, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी इसके पोजीशन अच्छे है और ये ज़्यादातर खेलता है अपने मुल्क के लिए।
और सेंचुरी वगैरह ठीक है, अभी बीच में उसके साथ कुछ मसला मसाइल प्रॉब्लम होगा जैसे विराट कोहली के साथ था, लेकिन ये एक अच्छा इंसान भी है और बेहतरीन बैट्समैन भी है और इसने साबित भी कर दिया कैप्टनशिप के लेके कि अब जिस तरह इस तरह 3-0 किया है, यानी क्लीन स्वीप किया है वेस्ट इंडीज़ को। देखो ग्राउंड में जो भी टीम उतरती है वो कमज़ोर नहीं होती, BC का तो कह ही नहीं सकते आप। तो 3-0 किया, अब तो मुश्किल ही है कि अब आप वनडे में पहले जो कैप्टन थे अब उसको दोबारा एज ए कैप्टन खिला सकते हैं कि नहीं खिला सकते हैं। बाकी शेखर धवन को भी के लिए भी आई लव यू कि वाकई उसने जिता दिया है। और आगे आपने कहा कि अब 5 T20 है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? सुना है कि रोहित शर्मा को कैप्टन बनाया गया है, लेकिन ये है कि वेस्ट इंडीज़ पे मुझे बड़े कि अफसोस हो रहा है कि वनडे में तो 2 चांस था उसके पास। हाँ, उसने जीत के करीब था। पहले में वो जो है बस कीपर की मेहरबानी पकड़ लिया वो, वरना 5 रन था। और दूसरे में जो है चेस करना था तो वो बैटिंग पे ले लिया, उसको पता ही नहीं कि इंडिया टीम है क्या। अच्छा, दूसरी बात ये कि T20 में जो इंडिया की टीम है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे नहीं लगता कि वेस्ट इंडीज़ जो है हरा सके। हाँ, अगर वो चेस पे गए तो आई थिंक जीत जाए। बाकी वही बात है, आई एग्री विथ यू शहरियार भाई कि मैं उनके साथ जाऊंगा कि ये सीरीज 5-0 से सीरीज़ इंडिया जीत जाएगा। मैं एडवांस मुबारकबाद दे रहा हूँ। 5-0 हरा सकता है इंडिया वेस्ट इंडीज़ को T20 सीरीज़। हाँ यार, उसमें डाउट वाली कोई बात ही नहीं है और इंडिया टीम तो परफेक्ट टीम है। हाँ, इनके तो अगर आप खिलाएं तो मेरे हिसाब से 5-6 टीम बन सकती है। और बाकी 5-0 का जो बात है वही मैं तो अभी भी उस पर जाता हूँ, लेकिन अगर आपने उनको चेस पे दिया तो वेस्ट इंडीज़ शायद एक आध मैच मार दे। T20 की स्पेशलिस्ट टीम तो वेस्ट इंडीज़ भी समझी जाती है ना, हो सकता है एक आध प्लेयर T20 का वो अगर नया खिलाएं और वो अगर लग जाए, बाकी तो हार्ड हिटिंग में तो नंबर 1 है वेस्ट इंडीज़ की टीम। हाँ, तो वही तो हम लोग ने क्या कहा, शहरियार ने भी मैंने भी क्या कहा, वही एक बात कहा कि अगर वो फर्स्ट बॉलिंग लेते हैं और चेस पे जाते हैं वो, तब तो वो मैच निकाल देंगे। लेकिन अगर वो बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली कि अगर उनको टॉस हारते हैं तो इंडिया किसी सूरत में उनको जो है ना बॉलिंग नहीं देगा, उनको लाजमी बैटिंग करवाएगा और बैटिंग करा के एक टारगेट सेट करेगा। जब टारगेट सेट हो जाएगा तो वो इंडियन टीम की खासियत जो है, एबिलिटी है, स्किल है उसके अंदर ना, वो रन रेट ले के चलते हैं। वो देखेंगे अगर जैसे मिसाल सपोज़ कर लें कि 200 मार दिया 20 ओवर में, तो वो 200 को कैलकुलेट करते हैं कि यार फ़ी ओवर क्या है 10 रन, तो हमें चलना है 12 रन 11 रन 11 12 पे जाना है। अगर हम आउट भी हो गए तो 8 7 9 इस पे जाएंगे, एंड में हमारे बैट्समैनों को प्रॉब्लम ना आए। तो पावर प्ले का बहुत यूटिलाइज़ करते हैं, फ़ायदा बेनिफिट लेते हैं। और हमारी टीम में जो है ना वो वही वाली बात है। तो इस वजह से मैं तो अभी से मुबारकबाद देता हूँ इंडिया टीम को एडवांस में कि भाई ये सीरीज़ 5-0 से जीत जाएंगे।